चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। आज तारीख हो चुकी है 13 सितंबर, डाल देते हैं 2021। राइट, चलो देखो भाई, आईयूपीएससी चल रहा था और आईयूपीएससी के अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर जो थे वो देख लिए। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो थे वो देख लिए थे और साइक्लिक के बाद एक आधा बेंजीन वाला भी बना के देख लिया था। ठीक है, अब यहां से एक नई सी कैटेगरी स्टार्ट होगी। उस कैटेगरी को आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से हेडिंग बना के लिख भी सकते हो कि इफ, अगर एलिसाइक्लिक रिंग is directly if alicyclic ring is directly attached to a carbon containing फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, टॉपिक को समझो। अगर कोई एलिसाइक्लिक रिंग हो, ऐसी रिंग हो जो कार्बन से बनी है और उस पे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो कार्बन जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर होता है, जैसे कि कीटोन हो जाए, एसिड हो जाए, नाइट्राइल हो जाए, इनके अंदर जो है ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इनकी अलग की बात है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास ये आ गया, ठीक है, तो आप देखो एलिसाइक्लिक रिंग है, रिंग के अंदर सारे कार्बन है, पर कार्बन के साथ एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है जिसके अंदर खुद के अंदर ही कार्बन है। हम लोगों ने इससे पहले एक काम किया था, वो काम ये किया था कि साइक्लिक रिंग से बाहर अगर कभी फंक्शनल ग्रुप आ जाए कार्बन की चेन के अंदर, तो हम उसको जो है वो अपनी वर्ड रूट मान लेते थे और साइक्लिक रिंग को जो है प्रीफिक्स में लिख देते थे। अगर आपको कल वाली बात ही याद आ रही है तो ये जस्ट फ्रेश बात है, कल ही हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एक ही कार्बन है ऊपर और CN नाम है, तो CN के नाम पर ही पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसका अगर मैं नाम करूंगा तो इसका नाम मुझे करना पड़ेगा साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पे आप ये देखते हो कि सर ने जो CN वाले नाम कराए थे, सर ने जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले नाम करवाए थे, एक बार जिसके अंदर हमने CN को कार्बोनाइट्राइल बोला था, आपको याद है, CHO को कार्बेल्डिहाइड बोला था, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोला था। क्या आपको याद आ रहा है? बोलो यार, बोलो, Yes, क्या sir. आपको याद आ रहा है? तो वही वाले नाम हमको यहाँ पे यूज करने हैं जो एक बार हमने पहले किए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने बना देता हूँ CHO, तो CHO के लिए जो सफिक्स अब इस्तेमाल होगा, अगर वो डायरेक्टली रिंग पे जुड़ा है तो इसके लिए होगा कार्ब एल्डिहाइड। मतलब कार्बन वर्ड जो है वो एल्डिहाइड के साथ ही जुड़ करके हमको सफिक्स बना करके लिखना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे हर किसी के अंदर कार्ब कार्ब आ ही रहा होगा, जैसे इसके अंदर तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही, राइट। ये पूरा लिखोगे अब कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, जो बार बार आएगा वो CN आएगा। CN को क्या कहते हैं? कार्बोनाइट्राइल कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि इन तीन के अलावा मैं आपको बाद में भी कुछ और ग्रुप करवाऊंगा, तो वो ग्रुप आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे CONH2 है, तो CONH2 को हम लोग अमाइड कहते थे और यहाँ पे हम लोग इसको कार्बोक्स अमाइड बोलेंगे। ठीक है, ये आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे एस्टर। एस्टर होता है C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड O के साथ कार्बन की चेन लगी हो। R का मतलब होता है कोई एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का अर्थ होता है कोई भी कार्बन की सीधी चेन हो सकती है। कार्बन हो सकते हैं बेसिकली, कितने ही हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तो जितने भी होंगे हम यहाँ पे एल्काइल लिख देंगे। मतलब जैसे मान लो एक कार्बन होता R की जगह तो हम मिथाइल लिख देते, दो कार्बन होते CH2 CH3 तो इस एल्काइल की जगह हम मिथाइल लिख देंगे, तीन कार्बन होंगे तो इस एल्काइल की जगह हम लोग प्रोपाइल लिख देंगे। ठीक है, और फिर लगाएंगे कार्बोक्सिलेट। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो ये जो दो चीजें थी ये मैं आपको अभी एड ऑन और करा रहा हूं, हालांकि है तो मेरे पास और भी, तो एक और लिख लो फिर, C डबल बॉन्ड और Cl। ठीक है, इसके लिए आप लोग लिखोगे कार्बोनिल हैलाइड।
कार्बोनिल हैलाइड लिखोगे, ठीक है। तो ये नाम आपको सफिक्स वाले याद करने हैं, और ये भी याद रखना है कि कंडीशन क्या थी। कंडीशन ये थी कि कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो वो डायरेक्ट रिंग पे जुड़ा होगा, तो उसी के आधार पर उसी का सफिक्स बनाया जाएगा और उसको जो है वो पहले लिखा जाएगा, यानी कि साइक्लिक रिंग को जो है वो प्रीफिक्स बना के लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल करवा दो सर, फॉर एग्जांपल करवा दो। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सामने क्या बना देता हूँ, सिंपल सा बना देता हूँ CHO। आप मुझे इसका नाम बता दो, ये पीछे बनाया तो नहीं हमने, CN बनाया था, बताओ। बिल्कुल सेम सा नाम आएगा, बस कार्बोनाइट्राइल की जगह क्या आ जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्ब एल्डिहाइड आ जाएगा। CHO है बेटा जी, ठीक है, यस साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। आपने नोट कर लिया ये, या आपको करना है? सर, करना है सर, अभी करना है। ये लो, फिर पहले कर लो, क्योंकि इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी ना। ये तो नोट कर लो भाई पहले अलग से, क्योंकि इसके बिना आपकी दाल नहीं गलेगी बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे ही नोट हो जाए प्लीज बता देना। हो गया बेटा जी सभी का? नो बोलो। सर। हो गया बेटा? यस और नो? ध्यान से सुनते यस रहना आज, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी अलग अलग बातें बता दूंगा। ये हेलाइड होगा या क्लोराइड होगा बेटा? ठीक बात। मयंक कहता है सर ये देखो, आपने जो यहाँ पे क्लोरीन लिखा है ये वाला, इसकी जगह पे हेलाइड आना चाहिए या क्लोराइड आना चाहिए। तो मयंक भाई तेरी बात बिल्कुल ठीक है, एक काम कर, यहाँ पे मैंने हेलोजन क्लोरीन लगा दिया था, तो आप हेलोजन X लगा लेना। अब इसको ये मान लेना कि ये हेलोजन है, मतलब अगर अब यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो यहाँ पे क्लोराइड लिख देना, आयोडीन लगा दिया तो आयोडाइड लिख देना, मतलब पीछे आइड जरूर लगा देना, हेलाइड। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आएगा बेटा Cl, यस सर। CO के साथ Cl ही आएगा ज्यादातर, तो कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। मतलब वो मैं अभी बताता हूँ किस तरीके से आपको ये लिखना है, क्योंकि अच्छा चलो मैं आपको पहले अलग अलग करके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी शायद इसकी नेमिंग और इसकी नेमिंग अलग से नहीं बताई थी। तो ये टॉपिक को कराने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। जरा इधर आ जाओ, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं कुछ और बातें, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जिसकी नेमिंग हमने नहीं करी थी, आज हम एक बार सीखते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक को अभी बीच में रोक दिया है, क्योंकि कुछ चीजों से हम फेमिलियर नहीं है, तो धीरे धीरे पहले उनसे फेमिलियर हो जाते हैं, चलो हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ईथर्स बताना चाहता हूँ। ईथर्स क्या चीज होते हैं? ईथर्स वो ग्रुप होते हैं जिसे ROR आ जाए बीच में, ये आपका ईथर है, ठीक है। हालांकि आपने नहीं देखा है अभी तक, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ईथर है। ईथर क्या होते हैं? जिसमें कार्बन हो इस साइड लेफ्ट साइड पे, बीच में सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन के दूसरी साइड पे फिर से कार्बन की चेन आए, तो बेटा जी वो किसका काम करेंगे? ईथर्स का काम करेंगे। किसका काम करेंगे बेटा जी? ईथर्स का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, फॉर एग्जाम्पल ये लो, अगर मैं मान लो ये लिखता हूँ CH3OCH3, ठीक है। इसके बाद सर यहाँ पे दो तरीके के नाम बहुत ज्यादा मशहूर हैं इसके। एक तो इसके कॉमन नेम भी फेमस हैं जो आपको करने हैं। कॉमन नेम मैंने आपको बताया था क्या चीज होती है,
और IUPAC नेम सर हम कर ही रहे हैं, तो IUPAC नेम के साथ थोड़े कॉमन नेम की चर्चा भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको करना यूं होता है कि आपको ऑक्सीजन के अगल बगल नजर मारनी है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड पे नजर मारनी है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन कहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे तो सेम ही है, ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट साइड पे दोनों जगह पे कार्बन सेम है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा अगले एग्जांपल्स के अंदर। तो आपको जो कार्बन लंबा दिखे, कार्बन की चेन लंबी दिखे, वो आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, और बाकी जो आपका प्रीफिक्स का काम करेगा। जैसे मान लेते हैं कि इस कार्बन को हम मेन चेन मानते हैं, तो ये जो है वो हमारा प्रीफिक्स का काम करेगा। और प्रीफिक्स के अंदर फिर आपको याद होगा कि OCH3 को प्रीफिक्स में आपने क्या लिखा है, क्या लिखा था, मिथॉक्सी। प्रीफिक्स खोल के देखो, प्रीफिक्स मैंने वहां पे OCH3 को मिथॉक्सी लिखवा रखा है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप नोट्स खोलो, नोट्स में आप देखो कि सर ने OCH3 को क्या लिखवाया है, तो वहां पे मिथॉक्सी जरूर लिखवा रखा है मैंने, ठीक है, मिथॉक्सी। अब पीछे बच गया एक कार्बन, तो आप इसका नाम क्या कर दोगे, मीथेन। ये एक साथ ही है, आपने गैप नहीं छोड़ना, मैंने जानबूझ के अलग अलग आपको करके दिखाया, ठीक है। मिथॉक्सी वाई के बाद कोई गैप नहीं है, मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम हो जाएगा। अभी IUPAC की बात ही हो रही है, तो पहले IUPAC करेंगे। सर आपने पहले क्या कहा था, थोड़ा सा इलेबोरेट करो, क्योंकि हमें तो समझ में अच्छे से नहीं आया है। कार्बन ज्यादा कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये बता दो। राइट साइड। राइट साइड है, तो इसका बनेगा एल्केन, ठीक है, इसका बनेगा वर्ड रूट, और इसी के साथ लिखा जाएगा एल्केन, और सफिक्स बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा OCH3। तो OCH3 प्रीफिक्स में आप क्या कहते हो इसको, तो बोलो यार, मिथॉक्सी। दो कार्बन है तो आप लोग क्या कहोगे, दो कार्बन है तो आप लोग क्या कहोगे, इथेन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, यस और नो, पहले ये बताओ। यस सर। गरिमा को बात समझ में आ रही है बेटा जी, यस और नो। यस सर। ओके ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं आपको कहता हूं बेटा मुझे ये बताओ, ये बताओ, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इसका अगर IUPAC नेम मुझे करना होगा, IUPAC नेम अगर मुझे इसका करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, अब देखना ध्यान से। मेरे को ज्यादा कार्बन राइट साइड पे दिख रहे हैं, राइट साइड पे मैं 1 2 3 4 डालना स्टार्ट करूंगा, कहीं से भी डाल लो, ऊपर से नीचे से OCH3 पहले आएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का नाम क्या हो गया बेटा जी, OCH2CH3 का नाम हो गया इथॉक्सी, क्योंकि दो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो इथॉक्सी लगाएंगे। किस पे लगाए बेटा, 2 पे लगाए, तो 2 पे इथॉक्सी लगाएंगे। फिर सीधी चेन है भाई साहब, 1 2 3 तीन कार्बन को क्या कहते हो, प्रोप कहते हो। एल्केन है तो क्या लगा दोगे, एल्केन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, तो बोलो यार। यस सर। आ गई होगी कहानी कुछ तो समझ में। यस यस। अब सुनो ध्यान से, अब बात करते हैं कॉमन नेम की, ठीक है। किसकी बात करेंगे बेटा जी अपन लोग, कॉमन नेम की बात करेंगे। तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका, आपने कुछ नहीं करना, आपने दोनों साइड पे ग्रुप देखना है। जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, क्योंकि दो थे एक साथ सेम, डाई मिथाइल। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर, तो आप डाई मिथाइल ईथर लिख दोगे। जैसे सुनो दूसरा सुनो, जैसे एक सेकंड पे आ जाओ, ये 1 था 2 था, तीनों सुन लो, आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी बात। सेकंड सुन लो, सेकंड के अंदर क्या है कि राइट साइड पे तो 2 कार्बन है सर, और लेफ्ट साइड पे सर एक ही कार्बन है। तो सर 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, और एक कार्बन को मिथाइल कहते हैं, और फंक्शनल ग्रुप बीच में ईथर आपको चमक ही गया है। तो सर एक काम करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले तो इथाइल आता है, आप इथाइल लिखो सर, फिर दूसरा क्या लगा, वो मिथाइल आता है, आप मिथाइल लिख दो, और फिर सर आप ईथर लिख दो। क्या आपको ये बात क्लियर होगी, यस सर। ये सारा एक साथ ही, ठीक है, ये सारा एक साथ ही। अब आ जाओ आगे, सर ये क्या नाम दे फिर यार, ये 3 बने हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था जब CH3 एक ही कार्बन पे लगा होता है, तो इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल कहते हैं। और उस साइड पे इथाइल लगा हुआ है, तो सर इसका नाम कर दो इथाइल, आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो कॉमन नेम आपको कम ही के आएंगे, और जिसके आएंगे आप इसी हिसाब से सोचना। आप लिखने का तरीका प्रैक्टिस तो IUPAC भी करो, आपको कॉमन करने की जरूरत नहीं है।
बट देखने की बहुत सख्त जरूरत है कि कहीं आ जाए तो कम से कम उसको देख करके बना तो ले, ऐसा ना हो कि खड़े ही रह जाएं कि ये ईथर कहाँ लगा दिया हमने तो देखा ही नहीं। ठीक है, अभी आपका नहीं आएगा, पर आने वाले टाइम में डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, कभी कभी एरो के ऊपर भी लिखा होगा। एज अ सॉल्वेंट भी हम लोग इन ईथर्स को इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। अब ये सॉल्वेंट क्या चीज है ये तो मैं आपको टाइम के साथ ही बता पाऊंगा। अभी तो फिलहाल इस तरीके के वर्ड आपको सुनाई जरूर देंगे आगे केमिस्ट्री जब आप लोग करोगे, तो घबराना नहीं है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, सब आपको आता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं उनकी जो आपने नहीं देखे हैं, तो जैसे COCl आपने नहीं देखा है ना, तो मैं आपको COCl दिखाता हूं। जैसे मान लो अपने पास ही आ जाए HC डबल बॉन्ड Cl, ठीक है, इसका IUPAC अगर आप लोग देखो IUPAC, तो IUPAC जब मैंने आपको इसका करवाया था तो मैंने आपको बोला था इसके लिए पीछे ऑयल क्लोराइड शब्द का इस्तेमाल करना है, OYL ऑयल, और लगाना है साथ में क्लोराइड। क्या आपको याद आ रहा है, बोलो यार। आप एक बार सफिक्स वाला पेज खोल लो, ये लो मैं आपको सफिक्स वाला पेज ही दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है इनकेस, तो मैं आपको ये लो, ये पेज हमने स्टार्टिंग में किया था। एसिड क्लोराइड ये रहा, और एसिड क्लोराइड COCl आपको दिख गया होगा, और इसके लिए पीछे सफिक्स इस्तेमाल किया था ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो आज ये इस्तेमाल करने का समय थोड़ा सा जो है वो नजदीक आ चुका है, क्योंकि हमको जो है वो ये एग्जाम्पल में आना स्टार्ट हो गया है। तो सर एक बार बता दो कि ये कैसे होते हैं आप। ठीक है, मैंने आपको कहा कि आप ना कार्बन गिन लेना, आपने कहा कि सर कार्बन तो एक ही है, मैंने कहा तो बस फिर मीथेन लिख दे चुपचाप, मीथेन। ई मत लगाइयो क्योंकि ऑयल क्लोराइड O से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑयल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही, हाँ बोलो यार। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि सर ये तो हो गया आसान सा, अब आप बताइए कुछ कार्बन बढ़ा के। ठीक है, तो हमने कहा कि आसान तो ये भी है क्योंकि कार्बन तो आप गिन ही सकते हैं, इतना तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे। तो अब इसके अंदर सर 3 ही कार्बन थे, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। तो आप क्या कहना, प्रॉप लगाना, एल्केन का एन लगाना, और लास्ट में ऑयल क्लोराइड लिख देना। कोई दिक्कत आ रही है आपको, पहले तो ये बता दो। No, मुझे sir. नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत जो है वो आनी चाहिए ज्यादा, समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद जो है वो इसका कॉमन नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको अभी नहीं बता रहा। ठीक है, आपने फिर एसिड क्लोराइड जो थे उसके IUPAC नाम ही याद करने हैं, और आपको इस तरीके से वो आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आपने जो नहीं देखा, आपने अभी मेरे साथ एस्टर्स नहीं देखा। ठीक है, एस्टर ग्रुप मैंने आपको बताया था, कार्बन होगा उसके साथ डबल बॉन्ड O होगा, सिंगल बॉन्ड O होगा, और R होंगे। ये एस्टर ग्रुप था सर, ये एक बार बना के दिखाओ तो फिर बताना इसके नाम कैसे हैं। मैं सबसे जो है वो बेसिक एस्टर बना देता हूँ, जो कम से कम रिक्वायरमेंट रहेगी उसको कार्बन की, कि कम से कम ये तो हो ही तभी एस्टर होगा। तो वो ये है, सबसे छोटा जो एस्टर है वो इस तरीके से बनेगा, सबसे पहला एस्टर इससे बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि मैंने क्या लिखवाया था सफिक्स के अंदर, तो मैं एक बार दिखा के ही याद दिलवाता हूँ। ठीक है, कि क्या किया था हमने, हमने एस्टर्स के अंदर ये रहा नीचे सबसे लास्ट में एस्टर, एस्टर के लिए पहले लिखा था एल्काइल, और लास्ट में लगाया था OH, और बीच में छोड़े थे डैश। क्या आपको ये दिख रहा है, यस और नो, पहले ये बताओ। एस्टर्स के लिए हमने पहले Yes, लगाया sir. था एल्काइल, बीच में छोड़े थे डैश, और लास्ट में लगाया था OATE, सही है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि भाई देखो 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 कि इसका नाम कैसे करेंगे, आप एक बात याद रखना, जो ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड कार्बन लगा है, जो ऑक्सीजन से क्या लगा है बेटा जी, सिंगल बॉन्डेड, और बोलो यार क्या लगा है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, Carbon. कार्बन। ठीक है, उसका तो बना देना एल्काइल, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, तो आपने कहा कि सर वो तो एक ही है, तो एक को क्या कहते हो, मिथाइल कहते हो। Ethyl. ठीक है, फिर आप देखना दूसरी साइड कार्बन कितने हैं, आपने कहा कि सर एक ही कार्बन है वहां भी, तो मैंने कहा एक कार्बन को मिथ कहते हैं, एल्केन है तो एन कहते हैं। ई मत लगाना क्योंकि लास्ट में आपको OATE लगाना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, मिथाइल Yes, मिथ, sir. यस सर।
ठीक है, अभी देखो आप खुद से कर लोगे। आप मुझे बताना, अगर मैंने दे दिया ये CH3 C डबल सर, आप बॉन्ड एक और बार रिपीट कर दो। OCH3, अभी कर देते हैं बेटा जी, आप दूसरा सुन लो। मैंने आपको कहा बेटा कि एस्टर पहचान करनी आपको इस तरीके से आएगी कि C डबल बॉन्ड O होगा, साथ में सिंगल बॉन्ड O होगा और उसके राइट साइड पे कार्बन होंगे, पर वो ऑक्सीजन से जुड़ा है। दूसरी साइड पे जितने कार्बन है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, उसका एल्काइल बनाना है। क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है तो हम क्या बनाएंगे, मिथाइल बनाएंगे। अब आ जाओ लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन बच गए, 2 कार्बन बच गए। 2 कार्बन को इथ कहते हो, एल्केन है तो एन आएगा, ई नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में आपको क्या लगाना है, ओएट लगाना है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे ये बताना। ये बताओ क्या लिखोगे इसका नाम, जिसका एल्काइल बनाना है उसमें कितने कार्बन है बेटा, और कितने कार्बन है जिसका 2 एल्काइल बनाना है, इथाइल इथाइल। इथाइल। इथाइल मिथेनोएट। एग्जैक्टली, इथाइल, फिर वहां पे एक ही कार्बन है बेटा, मिथ एन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस और नो बोलो भाई। यस सर। तो ये थे एस्टर्स। यस सर। ये क्या थे बेटा, एस्टर्स। और इनके कौन से नाम लिखे हैं, इनके बहुत सिंपल वाले नाम लिखे हैं अभी हमने। ठीक है, अभी और देखो जो आपने नहीं देखे, जिनसे आप अभी ज्यादा फेमिलियर नहीं हो। ठीक है, एक तो आपका अमाइड है, एमाइड्स। एमाइड्स ग्रुप में क्या आएगा बेटा, C डबल बॉन्ड NH2 आएगा, ये आपका अमाइड है बेटा। CONH2 क्या है बेटा जी आप लोगों का, एमाइड है, AMIDE अमाइड है। ठीक है, अब इस अमाइड के साथ आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये देखो। जैसे मान लो आपके सामने सबसे पहले आ गया ये, इसके अंदर अगर मैं बात करूं इसकी IUPAC की, तो आप कार्बन ही गिनना खाली। तो आपने कार्बन गिना, आपने कहा सर एक ही है। मैंने कहा कुछ मत कर, एक कार्बन को क्या कहता है, मिथ कहता है। एल्केन है तो क्या कहेगा, एन कहेगा। और एमाइड है तो क्या कहेगा, AMID। क्योंकि यहाँ पे भी ए से स्टार्ट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो ई जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, मीथेन एमाइड। ये बात क्लियर हो रही है, यस और नो? यस सर। यस। इसके बाद ये बहुत आसान है, मतलब ये आप मुझे वैसे ही बता दोगे। मान लो ये ऐसे होता, CH3 CH2 CONH2। तो क्योंकि अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग इस कार्बन पे भी आती है 1 2 3। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, प्रोपेनेमाइड। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है, तो बोलो यार। यस ठीक है, सर। क्लियर हो रही है। ठीक है, ये एमाइड है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी को अमीन्स कहते हैं। हालांकि ये एक बार मैंने करवाया है बीच में, बट मैं फिर भी आपको अलग से दोहरा देता हूँ इसको। मान लो ये आ गया CH3NH2 और मुझे करना है इसका IUPAC में। ठीक है, तो NH2 ग्रुप को कहते हैं अमीन, AMINE अमीन। ठीक है, और ये CH3 के साथ इस तरीके से जुड़ा होगा। अब इसका नाम क्या होगा, सर इसके अंदर कितने कार्बन है पहले ही बताओ। एक कार्बन है सर, इसको क्या कहेंगे, मिथ कहेंगे। एल्केन कहेंगे तो एन है, ई नहीं लगाना है क्योंकि फिर से इसका नाम क्या है, अमीन। तो ये हो गया मिथेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर फिर से वही ऊपर वाले एग्जांपल की तरह 3 कार्बन जोड़ दूं तो ये कुछ ऐसा फोटो दिखेगा। नंबरिंग डालूंगा तो फिर ये 1 2 3 बनेगी। और फिर ये यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 कार्बन का क्या है, प्रोप होता है। एल्केन है तो एन है, अमीन है तो ANIN है। तो मतलब आपको पहचान करके सीधा सीधा लिख देना है। आई थिंक कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है भाई, बोलो समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस यस सर। सर। अब इसके अंदर देखो, अभी तो नहीं आएगा बट इन फ्यूचर जब आप जाओगे, इन फ्यूचर, राइट, इन फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी डिग्री बढ़ा दी जाएगी। डिग्री बढ़ाने का अर्थ है कि नाइट्रोजन के अभी एक ही साइड पे CH3 है, अब दूसरी साइड पे भी वो CH3 डाल देंगे और आपके साथ गेम खेलेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कैसे होगा। ठीक है, चलो देखो, मान लो उन्होंने अमीन्स ही पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, ये अमीन ही है। अमीन कब तक है, जब तक नाइट्रोजन के 3 सिंगल बॉन्ड है, चाहे उस पे कार्बन लगाओ चाहे उस पे कुछ भी लगाओ दूसरी साइड पे, चाहे हाइड्रोजन लगाओ, तब तक हम लोग थोड़ा उसको अमीन्स ही बोलेंगे, अमीन्स ही है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने आपको कहा कि मैंने पहले यहाँ पे NH2 बनाया था। इसका अर्थ ये था कि नाइट्रोजन के पास
यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। NH2 का मतलब ये था। इसके बाद अगर मैं आपको कहूंगा कि मेरे पास अब यहाँ पे मैंने बोला मेरे पास एक CH3 है, उसके लिए एक H लगा हुआ है, तो अब ये 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री का मतलब नाइट्रोजन को जब तक एक साइड से कार्बन ने घेर रखा था तब तक वो 1 डिग्री था। अब नाइट्रोजन को अगर दूसरी साइड से भी घेर लिया तो ये 2 डिग्री अमीन की कैटेगरी में आएगा। तो इसका IUPAC नेम कैसे करें? आपको एक ही बात का ध्यान रखना है बेटा जी यहाँ पे कि अब आपको ना ये देखना है कि कार्बन कम किधर है, कार्बन कम किधर है। तो मुझे कम दिख गए हैं, राइट साइड पे कम है, तो मैं उसको प्रीफिक्स बना दूंगा। और प्रीफिक्स में इस बार मुझे n लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं नंबरिंग नहीं डाल सकता, क्योंकि n पे तो 1 2 3 4 डालना हमने कभी सीखा ही नहीं था। तो मिथाइल किस पे लगा हुआ है? n पे लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? n मिथाइल। अब इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या लिखेंगे? इथेन लिखेंगे। और ग्रुप कैसा है? अमीन ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है अलग अलग, तो इथेन अमीन इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास आ गया अब मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि सर ये तो 3 डिग्री अमीन बना दिया आपने। सबसे पहले मैं ये ढूंढूंगा नाइट्रोजन की कौन सी साइड पे कार्बन चेन सबसे ज्यादा है। तो मैंने देखा लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, बाकी दोनों साइड पे एक एक कार्बन है। तो अब मेरे को इसका नाम अगर करना है तो N, डाई मिथाइल इथेन अमीन आएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? नहीं हो रही तो दोबारा देखो। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब मैंने देखा कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन में तो यार 2 सेम चेन है, 2 कार्बन की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी तेरे को एक ही सफिक्स में डालनी है और बाकी को प्रीफिक्स बनाना है। तो तू ना कोई भी 2 कार्बन की चेन को सफिक्स पीछे लिख के वर्ड रूट में लिख के और बाकी को प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 2 प्रीफिक्स हैं जो कि N पे ही लगे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है, N पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, फिर N पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और फिर 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे? इथेन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। सर यहाँ पे 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है तो इसको तो पीछे डालेंगे। दोबारा से इसका नाम सर इस तरीके से हो जाएगा N इथाइल, N मिथाइल इथेन, प्रोपेन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो बताओ भी, जल्दी करो। Yes, sir. सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? तो आसान बोल बेटा। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब आपने, मतलब मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को जो हमने अब तक नहीं देखी थी, और ना ही आपको कभी पेपर में बहुत ज्यादा लेवल पे ये चीजें आई। ठीक है, बट अगर पेपर कभी टिपिकल बनाना होगा तो ये चीजें वो ऐड ऑन कर देंगे आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि इन ग्रुप से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धीरे धीरे फेमिलियर होते हो। पहले जो ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे वो तो वही दिखेंगे जो हमने किए हैं। एस्टर्स आपको आगे चल के कहीं दिख जाएगा, फिर आपको यूं ना लगे कि भाई ये नया है। तो इसीलिए इन सबको एक बार लिख करके जो है वो प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके लिए ये नया भी है। ठीक है, ऐसे भी ग्रुप हैं जिनका केवल और केवल हम लोग जो है वो कॉमन नेम ही लिखते हैं। कॉमन नेम जैसे एनसी है, एनसी को आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है, आइसोसाइनाइड हम कॉमन नेम में कहते हैं, तो उसका कॉमन नेम ही हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने ये तो देखा होगा कि CH3CN क्या होता है, इसमें 2 कार्बन है और ये नाइट्राइल है। आई थिंक ये तो आप मेरे साथ कर चुके हो। तो इसका IUPAC जो बनता है वो ऐसे बनता है, इथेन नाइट्राइल। पर अगर मैं आपको वही बोलूं कि क्या आपने ऐसा ग्रुप देखा है कभी जिसमें NC हो? ठीक है, अब CN को कॉमन नेम के अंदर हम लोग साइनाइड ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, तो NC को हम लोग आइसोसाइनाइड कहते हैं कि साइनाइड के जैसा ही है, तो इसको हम लोग आइसोसाइनाइड का नाम देते हैं। तो ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली जिसका कॉमन नेम ही होता है।
तो कॉमन नेम हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। इसका अगर कॉमन करूंगा मैं कॉमन नेम, ठीक है, इसमें दो तरीके के नाम नहीं है, इसमें केवल एक ही तरीके का नाम है और वो इसका कॉमन नेम नहीं है। जैसे एक कार्बन पड़ा है तो यहाँ पे लिख दूंगा मिथाइल और NC को लिखते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये बातें आप घबराना मत, ठीक है, बिल्कुल भी, ये धीरे धीरे आपको फेमिलियर होंगी, क्योंकि पहली बार देख रहे हो तो बिल्कुल नया लग रहा होगा आपको, ठीक है, वरना अगर स्कूल में देख चुके हो तो वेल एंड गुड है, बाकी लोग तो इसको पहली बार ही देख रहे होंगे, ठीक है। और जो पहली बार देखोगे वो कुछ इस तरीके से देखोगे, बस एक आध दो ग्रुप है, फिर हम वापस से अपनी पीछे वाली टर्म्स पे चलते हैं। जैसे मान लो ये ग्रुप आ गया, ठीक है, अब इसको वो कैसे लिखेगा, इसको वो ऐसे लिखेगा, मतलब आप समझ रहे हो, लिखने का तरीका समझो आप, कि आपने इस पूरी आइटम को ऐसे बनाना है, या तो नीचे वाली आ जाए या ऊपर वाली आ जाए, ये एक ही बात है, ये आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसका नाम कैसे करोगे, अब इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है एज कंपेयर टू इसके IUPAC नेम से, ये आपको बहुत बार मिलने वाला है, तो मैंने पहले बता दिया, ये मत कहना कि आज से पहले देखा नहीं है, ये आपको बहुत जगह पे मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एज ए सॉल्वेंट बहुत इस्तेमाल होता है, एरो पे बहुत बार ये बना होता है और हमको समझ नहीं आती कि ये क्या चीज है। तो इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या बेटा जी, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो बाकी जो कॉमन नेम आएंगे वो मैं आपको साथ साथ ही करवाऊंगा, जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बहुत सारे कॉमन नेम अभी आपको अलग से नहीं बताए हैं, पर मैं कॉमन नेम बहुत सारे आगे आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो हर एक क्लास के अंदर आपको जो लगे जरूरी बात, उस पर स्टार लगा लेना, ठीक है, क्योंकि सारे कॉमन नेम एक साथ बताऊंगा तो फिर हम और कुछ दिन नेमिंग करते रह जाएंगे, क्योंकि कॉमन नेम है इसलिए जब वो आएगा तो पढ़ लेंगे, जब वो मॉलिक्यूल कॉमन हो जाएगा हमारे लिए तो हम उसका कॉमन नेम भी याद कर लेंगे। इस तरीके से आप लोग सोच के चलना। ये तो बहुत फेमस है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया एसिटिक एनहाइड्राइड। वैसे आपको कभी करना हो तो जैसे इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है इसके अंदर, तो आप लोग इसका नाम जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, 2 कार्बन को इथेन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड इसका IUPAC नेम है और कॉमन नेम जो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सब मैं आपको अब बाद में करवा दूंगा, और बस इसको दिखाना था कि ये भी एक टाइप का ग्रुप है, ये भी एक टाइप का ग्रुप है, ये आपको आ सकता है, और इसको हम एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। क्यों हम इसको एनहाइड्राइड कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आपको ज्यादा ज्ञान हो नहीं पाएगा, ठीक है। बस आपने देख लिया है, आप फेमिलियर हो, आपको ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नई चीज है, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं एक बार कि हमने स्टार्ट क्या किया था और ये सर कहां पे ले गए हमको, वापस से एक बार आज की क्लास में जरा स्टार्टिंग से ले जाओ, और जो टॉपिक कर रहे थे केवल उसी के बारे में बताओ, ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो जो टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली किसी कार्बन की चेन पे जुड़े होंगे तो इनके नाम जो हैं वो थोड़े से बदल जाएंगे, और इनके बेसिस पे ही आपको पूरे मॉलिक्यूल का नाम करना पड़ेगा। CHO को कार्बेल्डिहाइड कहेंगे। अब कुछ भी इसके साथ साइक्लिक रिंग लगी हो तो जैसे उसको कह देंगे साइक्लोहेक्साइल, फिर लिख देंगे कार्बेल्डिहाइड, मतलब साइक्लोहेक्सेन कहेंगे आज नहीं, साइक्लोहेक्सेन, कार्बेल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल, फलान ढिमकान। तो ये वाले नाम एक बार नजर मार लो। और स्पेशली बता रहा हूँ आपको, जो आज नई चीज करवाई है इसको हमने एमाइड बोला था, एस्टर को कैसे IUPAC नेम करना है वहां पे, और ये जो आपको आइटम दिखाई है ये हेलोजन, इसको नाम करना है। बट जब ये कार्बन की रिंग के ऊपर डायरेक्ट लग जाएंगे तो फिर आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार ये तो एमाइड बोला था फिर क्या। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इनके दूसरे नाम आपको याद करने हैं, जैसे इसका नाम कार्बोक्सामाइड, इसका नाम ये और इसका नाम ये, और आपको साथ ही साथ कंडीशन भी याद रखनी है कि ये नाम हम लोगों ने कब इस्तेमाल करने हैं और कब इस्तेमाल जो है वो नहीं करने हैं। ये सबसे जरूरी बात है कि ये कब इस्तेमाल करने हैं, वरना आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ अलग नहीं हो रहा है, तो फिर वही वाले नाम है जो आपको मैंने अभी पहले बताया। अगर ये कंडीशन है, स्पेसिफिकली ये कंडीशन, तो फिर ये वाले नाम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और चीज एडवांस करूंगा, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जैसे रोज एडवांस होती जाती है, हमारे IUPAC नेम जब करवाते हैं तो वो भी एडवांस होते जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ लग जाए तो क्या होगा। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ लग जाए तो क्या होगा, तो हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों की प्रेफरेंस।
तो आपको कौन से दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने अभी बनाया है, आप मुझे बताओगे, बोलो बोलो। सर कीटोन और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपको क्या लगता है किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज्यादा है, आप प्रेफरेंस ऑर्डर देख सकते हो अपनी अपनी कॉपियों में, ठीक है। तो अब ये जो है वो मेन चेन हो गई और ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी है और ये एलिसाइक्लिक रिंग पर डायरेक्टली अटैच हो गई। अब आपको ये इस कार्बन को 1 डालना है और इस कार्बन को 2 डालना है क्योंकि ये साइड चेन का काम करेगी। तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग? 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन और CHO को क्या लिखा था आपने? कार्बोहाइड्रेट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमारी कौन सी कंडीशन कैसे कैसे मिक्स हो गई है? क्या आपको ये बात का अंदाजा हो रहा है? बोलो भाई। यस यस सर। ठीक है, चलो जैसे एक एग्जांपल हमारे पास और दिया हुआ है यहाँ पे बढ़िया सा। आप मुझे बताओ CONH2 कौन सा ग्रुप है? ये जो CONH2 लिखा है इसको आप ऐसे देखो ना सर कार्बोक्सिमाइड का है। कार्बोक्सिमाइड का है, देखो जैसे पीछे आपने बनाया है CONH2, ये बनाया आपने कार्बोक्सिमाइड। तो क्या ये वैसे एमाइड है, इसको वैसे हम प्यार से ज्यादातर क्या बोलते हैं? एमाइड। पर यहाँ पे हमको इसको कार्बोक्सिमाइड बोलना पड़ेगा क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और ये एक एलिसाइक्लिक रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है। इसका मतलब ये पूरी साइड चेन जो है वो ये साइड चेन का काम करेगी पूरा और मेरे को इस कार्बन को नंबर 1 डालना ही पड़ेगा और इस कार्बन को नंबर 2 डालना ही पड़ेगा। तो इसका अगर मैं नाम करूंगा तो 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल। साइक्लो प्रोपेन कार्ब ऑक्स एमाइड। सर तो साइक्लोपेंटेन। सॉरी 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 सॉरी, पेंट और प्रॉप में बहुत गड़बड़ आ जाते हैं। पेंटीन, बिल्कुल ये बात क्लियर है? वो बोलो यार 5 कार्बन की चेन थी तो पेंटीन। क्लियर हो गई बात? सर लास्ट वाला क्लियर नहीं है। लास्ट वाला क्लियर नहीं है? सर लास्ट वाला नहीं है। लास्ट वाला दोबारा बता देते हैं बेटा। देखो ऐसा है कि एक बार दोबारा से देखो, एक बार दोबारा से देखो। जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल था, आपने देखा CONH2 ग्रुप है, इसको वैसे हम अमाइड कहते थे बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई कि हम इसको कार्बोक्सिमाइड के नाम से जानेंगे क्योंकि सर ने बताया था कि भाई साहब जब CONH2 ग्रुप कार्बन चेन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको कार्बोक्सिमाइड के नाम से जानेगी दुनिया। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोक्सिमाइड और बाकी होगी आपकी चेन प्रीफिक्स वाली। तो प्रीफिक्स वाली चेन पे जो पहला कार्बन है जहां से अटैच हो रहा है उसको 1 डाल देंगे और दूसरे को 2 डाल देंगे। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आप लोगों का? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 पे क्या लगा दोगे आप? मिथाइल लगा दोगे। और उसके बाद क्या लगा हुआ है? साइक्लो वर्ड लगा हुआ है, तो साइक्लो लगाना पड़ेगा और ये पेंटेन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और पेंटेन के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? कार्बोक्सिमाइड। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से नाम करना है। ठीक है, जो चीज नहीं आएगी समझ में वो भी आप बता सकते हो कि सर ये वाला पर्टिकुलर पार्ट क्यों लिखा है। कई बार क्या होता है कि पूरा नहीं पूछना होता है, थोड़ा सा ही पूछना होता है, तो आप मुझे इस तरीके से भी इशारा कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं आप मुझे ये बताओ तो इसका क्या नाम दोगे आप? देखो ठीक है, आप इसको पहले आराम से देख लो कि कौन कौन से दो फंक्शनल ग्रुप दिए, फिर आप ये देख लो कि किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से आप एक को साइड चेन बना दो और दूसरे को जो है वो मेन चेन के हिसाब से इस तरीके से लिखना। बताओ भाई। कौन कौन से दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है पहले मुझे ये बताओ, नाम ही सर बताओ। कीटोन एस्टर।
कीटोन और एस्टर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। आप मुझे बताओ किसकी प्रेफरेंस ज्यादा थी, देख के बता दो, कोई परेशानी नहीं। एस्टर की प्रेफरेंस ज्यादा थी, तो साइड चेन का काम कौन करेगी, ये पूरी चेन साइड चेन का काम करेगी। अब पहले कीटोन वाला, अब पहले कार्बन को 1 डाल दो और दूसरे कार्बन को 2 डाल दो। ये बात क्लियर है आप लोगों को, बोलो यार। यस सर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप सबसे पहले चेक करो कि भाई इसको लिखना कैसे है, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और ये रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड भी है। तो जो सर ने बताया था पहले वो वाला नाम तो हम इसका नहीं करेंगे, एक अलग ही स्कीम थी जो फॉलो करी थी हम लोगों ने, वहां पे जाएंगे इसको एक बार, ठीक है। तो एस्टर के आगे क्या लिखा हुआ है, आपको एल्काइल लिखा हुआ है सबसे पहले, ठीक है। एल्काइल के बीच में आप डैश 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 भी डाल दो, इससे आपको ये पता रहेगा कि एल्काइल को पहले लिखना है और कार्बोक्सिलेट को बाद में लिखना है। ये फर्क है यहाँ पे, यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो एल्काइल जहाँ पे लिखा है बीच में डैश 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 जरूर डाल देना, ताकि आपको याद रहे। क्या याद रहे, आपको बताया था एल्काइल किसका बनता है, जो ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है उसका एल्काइल बनता है। तो ये एल्काइल वाली चेन रही। एल्काइल में 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या लिखोगे, पहले इथाइल। अब जो डैश 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 था वहां बना दो ब्रैकेट, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अब साइड चेन जाएगी। साइड चेन आप लोगों की क्या कहती है, 2 पे क्या लगा है, ऑक्सो लगा हुआ है, साइक्लो लगा हुआ है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन लगा दो, ठीक है। और लास्ट में सर कार्बोक्सिलेट लगा दो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर कभी ऐसे यस भी आ सर। जाए ना, अगर कभी ऐसे भी लिखा हुआ आ जाए, मतलब मानी आपको तो लिखा हुआ आएगा क्योंकि आपने तो टिक मार्क करना है, आपको वैसे ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए तो ये भी एक ही बात है, क्योंकि था तो ये कार्बन अल्टीमेटली 1 ना, समझ में आ रही है। वर्ड रूट का तो 1 ही था ये, तो ये भी Yes, sir. ठीक है। और 1 को हम दिखाते नहीं है तो वैसे भी ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या यस सर। आपको बातें समझ में आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं वही बातें समझ में। यस सर। तो ठीक है, चलो एक और कर लो फिर लास्ट, ठीक है। उसके बाद बस फिर बस करेंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपिक सही से निपटा रहे हैं इसीलिए बहुत सारे दिन लग रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हर जगह आपको इतने दिन लगवाएंगे ही, ठीक है। इसके बाद बस कुछ नया ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेंजीन वाला पार्ट रह गया है और बेंजीन वाला बस जल्दी जल्दी खत्म करके तो ये आईयूपीएसी आपकी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसका नाम कोई करो तो बताओ मुझे, क्या कर रहे हो। अभिषेक यार, अभिषेक मेरे भाई, हम नाम में ऑक्सो क्यों लगाते हैं। अभिषेक देख यार, एक टॉपिक करवाया था बीच में से कि अगर मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मान ले जैसे ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप में से एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारा मेन होता है, ठीक है। और वो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से लिखा होता है, ठीक है। और बाकी को हम लोग प्रीफिक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे एक को मेन बनाते हुए बाकी के प्रीफिक्स वाले नाम अलग से लिखवाए थे। तो कीटोन का जो प्रीफिक्स वाला नाम होता है वो होता है ऑक्सो, इसके लिए लिखते हैं ऑक्सो वर्ड। और जो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स वाला नाम होता है उसके लिए लिखते हैं फॉर्माइल। ये इसके ओके प्रीफिक्स वाले सर, नाम है कि याद आ जब गया हम, मुझे। हाँ है ना, ठीक है। चलो भाई, किसी ने किया तो बता दो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। सर मेरा आंसर एक बार देख लो। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई,
बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। ठीक है, चलो दृष्टि ने क्या किया है, दृष्टि ने देखा कि भाई यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और वुलिन पे डायरेक्टली अटैच्ड भी है। ठीक है, तो उसने क्या किया, नंबरिंग देनी स्टार्ट करी। अब नंबरिंग कहीं से भी दे लो, 1 2, अच्छा नंबरिंग जो है वो किस कार्बन को 1 दोगे, जो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा 1 तो उसी को देना पड़ेगा। अब 2 3 4 आप देख लो, आपका 4 कहीं से भी चला लो, 4 तो आपका एल्डिहाइड पे ही आ रहा है, तो आप ऐसी जगह से चलाओ जहां पे कीटोन भी आ रहा है। अगर आप उल्टी साइड से चलाते तो भी 4 पे ही आता, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड आपका CHO ग्रुप तब भी 4th पोजीशन पे ही आता। पर हमने अब देखा कि उसमें C डबल बॉन्ड वो भी आ रहा है, कीटोन भी आ रहा है, तो हमने 1 2 3 4 वहां से चला लिया। ठीक है, इसका नाम किस तरीके से होगा कि 4 पे क्या लगा हुआ है, फॉर्माइल लगा हुआ है, मतलब CHO का प्रीफिक्स वाला नाम। 2 पे क्या लगा है, ऑक्सो लगा है। ठीक है, 2 पे ऑक्सो के बाद आप लोग क्या करोगे, साइक्लोहेक्सेन पे ये आइटम लगी थी, और फिर क्या आप लोग करोगे, कार्ब एल्डिहाइड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, यस और नो, पहले तो ये बता दो। यस सर। ठीक है, चाहे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो चाहे कुछ भी लिखो, आपको 1 तो गायब ही कर देते हैं हम लोग अक्सर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही है। एक और क्लास रहती है IUPAC की, उसके बाद IUPAC खत्म करके असली ऑर्गेनिक पे हम लोग बढ़ जाएंगे।